हेलो गाइज। मैं दामोदर शर्मा। आज 26 जून 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। मित्रों, 26 जून के लिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की है? अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की है। कोविड-19 की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले व्यक्ति को बुखार आती है, गले में दर्द होता है, बुखार आती है। तो कर्नाटक सरकार ने एक बुखार क्लिनिक अलग स्थापित करने की घोषणा की है कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी बुखार से जांच की जाए और लोगों पे कोरोना के परीक्षण किए जाए जल्दी से जल्दी, जिससे कोविड-19 कंट्रोल में हो। जब कर्नाटक की बात आती है दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी जानते हैं बेंगलुरु है। कर्नाटक ने गेट सेट गो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था दोस्तों। किस लिए लॉन्च किया था? जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस बच्चों को ऑनलाइन तैयारी करने के लिए गेट सेट गो नामक एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। कर्नाटक में कोरोना वॉच ऐप लॉन्च किया था। कोरोना वॉच ऐप, ध्यान देना, ऐसा राज्य है जिसने कोरोना वॉच ऐप लॉन्च किया था। कर्नाटक ने मास्क दिवस मनाया था 18 जून को। कर्नाटक ने मास्क दिवस मनाया था दोस्तों। और कर्नाटक की एक बात और याद रखना, यहाँ पर केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, केगा कर्नाटक में। तो इन बातों को याद रखना कर्नाटक की। कर्नाटक में बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य, वनरगटा नेशनल पार्क है। तो कर्नाटक की खूब सारी बातें आप याद रखना। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की मंजूरी मिली है? कुशीनगर एयरपोर्ट को मिली है। कुशीनगर दोस्तों महावीर स्वामी से जुड़ा हुआ भी है और कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश में एक तो हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय और भी हैं। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है लखनऊ में, और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में। तो इनको याद रखना। जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। और लखनऊ में यूपी के सीएम जानते हैं योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर जानते हैं आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश ही पहला राज्य है जहां वर्चुअल अदालतों से सुनवाई की गई थी। उत्तर प्रदेश में ही प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया था। उत्तर प्रदेश में ही आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया गया था। तो आप यूपी से इतने सारे क्वेश्चन याद कर सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चनों को इस प्रकार से याद करो, पुराने वीडियो भी देखो और नए भी देखो, जिससे आपको वो टच में रहेंगे सारे क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से जोड़ के देखो दोस्तों, और जोड़ के याद करोगे तो आपको ज़्यादा याद हो जाएगा, भूलोगे नहीं उसको बाद में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुरू किया है। इस मोबाइल ऐप के जरिए कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी 4 यूनिट ब्लड की मांग कर सकता है इस सर्विस के जरिए। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुरू की है। डॉक्टर हर्षवर्धन यूएनओ में भी कार्यकारी अधिकारी है वहाँ पर कोविड-19 की जांच के लिए। तो इनको याद रखना। हाल ही में देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में किया गया। जम्मू कश्मीर के देविका उधमपुर ज़िले में बना हुआ है और पुनेजा डोडा ज़िले में बना हुआ है। और ये बनाया किसने? BRO ने बनाया है। तो इसको याद रखना दोस्तों, BRO ने जम्मू कश्मीर में देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया। किसी नदी पर नहीं है, वैसे बनाए गए हैं। तो याद रखना इन दोनों बांधों को। अगला, हाल ही में आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप का शुभारंभ कहाँ हुआ है? पुणे में। देखिए दोस्तों, ये क्या चीज़ है, जिस प्रकार से आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, अगले को पैसे देते हैं, अगला तेल डाल के देता है कि 100 का 200 का 300 का, इस प्रकार से। लेकिन इस पेट्रोल पंप में क्या होगा, व्यक्ति खड़ा रहेगा, वो आपको गाइड करता रहेगा। अपने आप को सब कुछ करना है, आप ही पेट्रोल पंप डालोगे, वो बताएगा। तो वो मतलब वो नहीं रहेगी कि जीरो के लिए कि अब जीरो नहीं था, जीरो के लिए लड़ाई होती है कि जीरो नहीं था। वो खुद ही आदमी अपना सारा काम करेगा। तो उसको बोलते हैं आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप। पुणे महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र हथियार व्यापार संधि में शामिल होने की घोषणा की है? चाइना ने की है दोस्तों अभी हाल ही में। ये संधि है, क्या चीज़ है? संयुक्त राष्ट्र हथियार व्यापार संधि। मतलब कोई देशों के बीच में कोई संघर्ष चल रहा हो तो
वो राष्ट्र इस संधि में शामिल होने के बाद में हथियार यूज नहीं करता है। तो चाइना इस संधि में शामिल होने की घोषणा की है, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया। अमेरिका ने इस संधि का विरोध किया। अमेरिका इस संधि में शामिल नहीं हो रहा है। ट्रंप सरकार है, वहाँ अलग सरकार है, तो वो शामिल नहीं हो रहा, चाइना शामिल हो रहा है। और चाइना जानते हैं दोस्तों, चाइना के बारे में याद रखना, एशिया गेम 2022, इसको याद रखना, एशिया गेम 2022 चाइना में होंगे। एशिया यूथ गेम 2021, एशिया गेम 2022 चाइना, एशिया यूथ गेम 2021 और विंटर ओलंपिक 2022, ये तीनों गेम चीन में होंगे दोस्तों। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। एशिया गेम 2022, एशिया यूथ गेम 2021 और विंटर ओलंपिक 2022, ये तीनों गेम चीन में होंगे, इनको याद रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गुजरात के 5वें लोकायुक्त किसे बनाया गया है? जस्टिस राजेश शुक्ला को बनाया गया है। जस्टिस राजेश शुक्ला गुजरात के 5वें लोकायुक्त बने हैं। गुजरात की बात करोगे, राजधानी गांधीनगर है और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है। गुजरात में एक योजना शुरू की गई थी दोस्तों, सुजलाम सफलताम जल संचय योजना शुरू की गई थी। मैंने पुराने वीडियो में बताया सारी बातें, इनको याद रखना। गुजरात गिर राष्ट्रीय उद्यान है। गुजरात में एशियाई शेरों के लिए गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। साबरमती नदी गुजरती है, वहाँ साबरमती आश्रम है। साबरमती नदी के किनारे गुजरात का अहमदाबाद शहर है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो खूब सारी बातें गुजरात की याद रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने वैदिक फ्रूट एंड स्पाइसेस ऑफ इंडिया पर एक वेबिनार का आयोजन किया है? पर्यटक मंत्रालय ने किया है। इस मंत्रालय ने देखो अपना देश श्रृंखला के तहत एक वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिस प्रकार से सेमिनार होती है ना, उसी प्रकार वेबिनार है। सेमिनार में लोग भाग लेते हैं। वेबिनार कोविड-19 के कारण लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो पर्यटक मंत्रालय ने सेमिनार में तो एक जगह इकट्ठे होते हैं, वेबिनार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टॉपिक पर चर्चा करते हैं, उसको वेबिनार बोलते हैं। तो वैदिक फूड एंड स्पाइसेस ऑफ इंडिया पर एक वेबिनार का आयोजन किया है, पर्यटक मंत्रालय ने किया है। अच्छी बात है। हाल ही में किस बैंक ने वीडियो केवाईसी शुरू करने की घोषणा की है? आईसीआईसी बैंक ने शुरू की है दोस्तों। वीडियो केवाईसी का मतलब देखो, यदि आप केवाईसी कराते हैं तो बैंक में जाना पड़ता है आपको, लेकिन अब आईसीआईसी बैंक ने ये शुरू कर दिया, आपको बैंक में नहीं जाना पड़ेगा, वीडियो के जरिए ही आपकी केवाईसी हो जाएगी। तो आईसीआईसी बैंक की जब आप बात करोगे तो आईसीआईसी बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। मुख्यालय मुंबई है और इसके जो अध्यक्ष हैं, एमडी हैं, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इसके एमडी हैं। तो इनको याद रखना। और आईसीआईसी बैंक ने व्हाट्सएप सर्विस भी शुरू की थी, वीडियो व्हाट्सएप सर्विस भी शुरू की थी। तो खूब सारी बातें इनको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्लाइमेट प्लेज फंड की घोषणा की है? अमेजन ने घोषणा की है दोस्तों। अमेजन की आप बात करोगे, क्लाइमेट प्लेज फंड क्या चीज़ है? जलवायु परिवर्तन पर बातचीत करने के लिए, उससे संबंधित जुड़ी हुई बातों को याद रखने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए अमेजन ने क्लाइमेट प्लेज फंड की घोषणा की है। अमेजन के जो चीफ हैं वो जेफ बेजोस हैं, और जेफ बेजोस के बारे में मैंने कल परसों में बताया था, ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं जेफ बेजोस। तो इनको याद रखना दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।